Hello, everyone, and welcome to one more interesting analysis by the team ProCapitalist. I'm Dr. C. Purvajan, your financial growth coach. This video completely for educational purpose, not any investment advice or a stock recommendation. Please do your own research before investing. So आज का stock under analysis है HFCL. क्यों? Because it has received a massive order. Now, what usually comes to the mind of people when they receive such information? Is it the golden opportunity? या अगर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है तो क्या इज इट अ पोटेंशियल लिक्विडिटी ट्रैप फॉर इन्वेस्टर्स? हमें ये क्वेश्चन को यहाँ आज डिकोड करना है। सबसे पहले समझते हैं, जो लोग किसी भी इन्वेस्टमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज करते हैं तो सबसे पहले वो ये सोचते समझते कि हाँ, एक बड़ा ऑर्डर आज कंपनी को मिला है और इससे लगता है कि कंपनी की रेवेन्यू के ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हो जाएंगे, ऑर्डर बुक स्ट्रेंथन हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जानी है, स्टेबल कैश फ्लोज होने हैं, लो रिस्क होनी है और इस तरह से कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़नी है, बेटर स्टॉक परफॉर्मेंस के कहीं ना कहीं अंदेशे लगते हैं। बट मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है, क्या एज एन इन्वेस्टर you will get into this opportunity as a golden opportunity? Yeah, you consider this as a golden, you consider this as a potential liquidity trap. तो मैंने सोचा कि सबसे पहले अगर मुझे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो लेट मी आइडेंटिफाई सो रीजंस कि क्यों इस स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना है या मुझे इस स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना है। सो इज दिस राइट अप्रोच और नॉट? व्हाट यू थिंक? डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, फीडबैक बॉक्स, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग कितनी सिंक करती है। सो लेट मी टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, फ्रॉम माई लर्निंग, दैट आई विल आइडेंटिफाई 100 रीजंस क्यों मुझे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले हम HFCL के बारे में बात करें तो HFCL इज अ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबलर। इसकी अगर प्रोडक्ट रेंज के बारे में बात करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। द प्रोडक्ट्स आर लाइक majorly in the category of fiber optics, telecommunication, defense, and passive networking components. Now, when we are faced with this situation that चलो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर ही देते हैं क्योंकि मेरे फ्रेंड ने मुझे ये टिप दी है, तो what should be a right approach? You should get into the fundamentals and technicals, and let's deep dive into fundamentals and technicals of this company right away. But before that, do subscribe the channel. Okay, let's get started. HFCL Limited is a company listed on BSE and NSE. कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, सो दिस इज अराउंड 12,688 करोड़। इंटरेस्टिंग ये है, कंपनी के एक स्टॉक की बुक वैल्यू 29 रुपीज है बुक्स में और करंट मार्केट प्राइस 88 रुपी है। सो इज इट राइट टाइम और नॉट? ये क्वेश्चन तो बहुत बाद में आता है, पहले मुझे ये समझना है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, कंपनी के टेक्निकल्स में मुझे डीप डाइव करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी के प्रॉफिट्स और लॉस को दर्शाता है। कंपनी के सेल्स नंबर देखें अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो सबसे पहले आप बताइए क्या ये सेल्स नंबर इंप्रेसिव है? लास्ट 3 इयर्स के नंबर्स को देखें तो 4727, 4743 एंड 4465। मतलब मेरे हिसाब से तो रेवेन्यू, दैट इज सेल्स नंबर, इज नॉट इम्प्रेसिव। अब सेल्स नंबर इम्प्रेसिव नहीं है तो प्रॉफिट का तो क्या ही कहना। वही बात हुई, 650, 619, 582 करोड़। प्रॉफिट में भी कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इम्प्रेसिव ग्रोथ नहीं दिखता है। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही कंपनी का नहीं है तो नेट प्रॉफिट कहाँ होगा? सो सेम थिंग अप्लाई हियर। 326, 318 एंड 338 करोड़ ऑलमोस्ट कंपनी का प्रॉफिट रेंज बाउंड है। और इसके चलते अगर आप ईपीएस भी देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस, कंपनी के एक स्टॉक का ईपीएस कोई खास नहीं है। तो मेरे लिए काफी ठोस वजह है कि हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो मुझे कुछ इंप्रेसिव नहीं दिख, पर ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं और चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। बैलेंस शीट स्टडी करते समय हम देखेंगे कि कंपनी की इक्विटी के अंदर इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व एक मेजर कंपोनेंट रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस रिजर्व के अंदर क्या ही हुआ, क्या अगर आपका बिजनेस इतने स्लो स्लो ग्रो करेगा तो आप मान पाएंगे कि हाँ, बिजनेस अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, या आप एक क्वेश्चन मार्क डालेंगे एज अ माइंडफुल ऑनर, माइंडफुल एंटरप्रेन्योर, माइंडफुल बिजनेस पर्सन कि हाँ, मेरे बिजनेस में कहीं ना कहीं कोई ग्लिच है, कोई गैप है, दैट्स व्हाई द रिजर्व्स, द प्रॉफिट्स आर नॉट इंक्रीजिंग।
अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम कंपनी की बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी की बोरोइंग्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रही है, मतलब मीटर चालू है कैश आउटफ्लो होने का। कंपनी इज बेयरिंग अ ह्यूज लिवरेज कॉस्ट एंड इस लिवरेज के अगेंस्ट में कहीं ग्रोथ नहीं दिख रही। अब कंपनी की फिक्स एसेट्स के बारे में बात करें, फिक्स एसेट्स का एक्यूमुलेशन कुछ चल रहा है, बट उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट्स प्रॉफिट में क्या आपको दिख रहा है? कमेंट करके जरूर बताइए। आगे चलते हैं कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट की ओर। कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट थ्री मेजर एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ये क्या बता रहे हैं? लेट्स हैव अ लुक। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से -45, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन बहुत पुअर है, नॉट इम्प्रेसिव। अगर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करें तो ये -449, अ बिग नंबर। एंड सिमिलरली देर इज अ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी विच इज अ पॉजिटिव नंबर, मतलब कंपनी ने कहीं से लोन दिया और यहाँ इन्वेस्ट किया। यही कुछ चल रहा है आज की तारीख में इस कंपनी की बुक्स में ना। ये तीनों पैरामीटर्स अंडरस्टैंड करने के बाद में मुझे लगा कि लेट्स हैव लुक ऑन कंपनी में कौन कौन इन्वेस्टेड है। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी नैरो डाउन है, मतलब केवल 35%, बट पब्लिक यहाँ ऑलमोस्ट 46% होल्डिंग करती है। सो दिस डजंट गिव मी कॉन्फिडेंस बेसिकली कि पब्लिक तो ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ टाइम इज ड्रिवन बाय सेंटिमेंट्स, इमोशन। हाउ कैन आई इन्वेस्ट इन दिस? अगेन दिस इज अ बिग क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं एफआईआईज और डीआईआईज की होल्डिंग्स देखूं तो बहुत मिनिमल होल्डिंग यहाँ एफआईआईज की मिलती है, और डीआईआईज ने बस फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिंग देयर होल्डिंग जस्ट 10%। सो दिस कंपनी लुक्स ग्रेट वोलेटाइल टू मी। मैं गलत भी हो सकती है, बट अगेन दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट पार्ट। हमने कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो को देख लिया। अब समझते हैं कि कंपनी के पेयर्स कौन है। तो जब मैं पेयर्स पे गई तो मैं एकदम शॉक्ड रह गई कि यहाँ पेयर टू पेयर कंपैरिजन करने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर कंपनी के अगेंस्ट में खड़ा ही नहीं है। तो मैं कैसे मान लूं कि ये जो मीडियन पीई है, दिस शुड बी द बेंचमार्क? मैं कैसे मान लूं कि ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और डेट इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी टेकन एज अ बेंचमार्क, और इस कंपनी को पास कर देना चाहिए when it comes to the parameters of ROC, debt equity and return on equity? So this put a big question mark in front of me कि ठीक है, क्या इंडिया में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इस कंपनी के अगेंस्ट में कंपेयर की जा सके या बेंचमार्किंग को का कोई डायरेक्शन सेट कर सके? सो आई फेल्ट नहीं नहीं, लेट्स गेट इनटू अदर पैरामीटर्स ऑल्सो। चलिए चलते हैं आगे की ओर। सो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 9 to 13% की रेंज में। डेट टू इक्विटी रेशियो अगेन 0.29। अगेन मुझे कुछ इंप्रेसिव यहाँ नहीं लिखा, तो मैंने सोचा कि चलिए अब चलते हैं कंपनी के टेक्निकल्स की ओर, तो शायद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए ना। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ दिस। कंपनी के टेक्निकल्स के अंदर मैंने क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे समझा और देखा कि 30 सितंबर 2024 के दिन प्राइस ऑलमोस्ट 171 के लेवल को टच कर हुई थी, और आज की तारीख में ये प्राइस अराउंड 89 रुपीज के आसपास है। अगर मैं करेक्शन की बात करूं तो ये डाउनफॉल आप देख रहे हैं फ्रॉम लास्ट 4 मंथ्स। कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट 552% करेक्ट हो गया है, विच इज अ ह्यूज करेक्शन। बट ओके, इस न्यूज के बेसिस पे क्या मैं इन्वेस्ट कर दूं? नो, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क इन फ्रंट ऑफ, क्योंकि मुझे 52% का करेक्शन यहाँ आइडेंटिफाई हो गया है। मैंने सोचा कि समझे कि क्या चल रहा है स्टॉक की प्राइसेस में। तो 171 से 81 रुपी मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं स्टॉक को देखूं तो मंथली टाइम फ्रेम पे बड़ा ही क्लियरली दिख रहा है कि स्टॉक अपने हायर टाइम फ्रेम से स्लिप होते होते यहाँ के लेवल्स पे आ गया, और मंथली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक आके मंथली डिमांड जोन में बैठा हुआ है कुछ यहाँ पर। ठीक है, क्वार्टरली टाइम फ्रेम की डिमांड तो और काफी नीचे है। मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ स्टॉक में आज की तारीख में डिमांड लगती है, बट इससे भी मैं संतुष्ट नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि चलिए इस स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, और वीकली टाइम फ्रेम पर देखने पर मुझे कुछ इस तरह की फाइंडिंग आई। वीकली पर इस स्टॉक का अगर मैं ट्रेंड देखती हूँ तो इस स्टॉक का ट्रेंड मुझे वीकली पर रेड नजर आता है, साइडवेज से रेड। अब ट्रेंड इज अ फ्रेंड इन द स्टॉक मार्केट, तो मैंने स्टॉक के ट्रेंड के अगेंस्ट तो नहीं जाना है। So this is my complete analysis with regard to HFCL, and I believe that you find it worth interesting. Do comment in the comment box what's your key takeaway. Do subscribe the channel and make a point that
When you are investing, don't invest just for the sake of some news, some tip which you got. Do your complete analysis. If you are a serious learner and action taker to build your knowledge, get into ProCapitalist and learn and grow. Thank you so much. See you soon for the next video. Bye bye.